नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मासूम समीर साहू की हत्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने किया खुलासा। नाबालिग साथियों ने प्लान बनाकर की समीर की हत्या। शराबबंदी की मांग को लेकर महिला मोर्चा ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का किया घेराव। अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली 32% आरक्षण को घटाकर किया गया 20%। शहर से लेकर गांव में आदिवासियों में आक्रोश। मैत्री बाग में 2 महीने के नन्हे सावक सिंघम को देखने के लिए उमड़ी भीड़। अब मैत्री बाग में सफेद बाघ की संख्या हुई 7। अब खबरें विस्तार से। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। यह साल का आखिरी पर्व स्नान है। इस मौके पर दुर्ग के शिवनाथ नदी में स्नान करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्तिक स्नान पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र के रुदा गांव में दीपावली के पूर्व हुई 12 साल के समीर साहू की हत्या के मामले में पर्दाफाश हो गया है। अंडा पुलिस ने बड़ी मकसद के बाद हत्या के आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अंडा थाना क्षेत्र के रुदा गांव में हुए समीर साहू हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूरे घटना में पुलिस की सजगता और निरंतर पूछताछ से आखिरकार घटना के तह तक पहुंची और अंत में आरोपियों को पकड़ने में आज पुलिस को सफलता मिल गई। इस हत्याकांड के लिए दोषी मानकर मृतक के पड़ोसी दंपत्ति को हिरासत में लिया गया था, लेकिन रात बीतने के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल हत्या की यह पूरी वारदात को 2 नाबालिग बच्चों ने अंजाम दिया। हत्या की वजह बच्चों के बीच आपसी झगड़ा व खींचतान है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रुदा निवासी समीर साहू का शव मिला था। शाम से खेलने निकला समीर वापस घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसके थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को बाद में सूचना मिली कि नदी किनारे नर्सरी के पास खेत के मेड़ में प्लास्टिक की एक बोरी में कुछ पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो बोरे में समीर की लाश थी, जिस पर पुलिस ने परिजनों को बुलाकर समीर साहू की पहचान करवाई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के सामने इस वारदात में तंत्र मंत्र सहित कई बातें सामने आई। मृतक समीर के दोस्तों से पूछताछ की गई, जिसमें से 2 नाबालिगों ने पुलिस को अलग ही कहानी बताई। नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि समीर के पड़ोसी तंत्र मंत्र करते हैं और हत्या का जिम्मेदार पड़ोसी दंपत्ति को बताया। पुलिस लगभग मान चुकी थी कि हत्या की वजह यही है। सोमवार को पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी दंपत्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दंपत्ति के आरोपी होने की बात साबित नहीं हो पाई। इसके बाद कहानी बनाने वाले दोनों नाबालिगों से अलग अलग पूछताछ की गई तो इसके बाद जो बात सामने आई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। दरअसल हत्या नाबालिगों ने ही की थी। बताया कि मृतक समीर साहू काफी तेज था और वह अपचारी बालकों को बात बात पर चिढ़ाता था। बताया जा रहा है कि कबड्डी के खेलने के दौरान भी मृतक समीर द्वारा अपचारी बालकों से गाली गलौच आदि किया करता था। इसके कारण अपचारी बालकों ने समीर की हत्या का प्लान बनाया। हत्या की प्लानिंग करने के बाद घटना को अंजाम देने की तैयारी में सूजा, बोरी और रस्सी खरीद कर भी रखे थे। इसके बाद खेलने के बहाने से बुलाकर नर्सरी के पास ले गए और सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और बोरी में शव को बांधकर शव ठिकाने लगा दिया। इस हत्याकांड के कारण परिवार सहित पूरे गांव में दिवाली के दिन मातम पसर गया था। दुर्ग पुलिस के मुताबिक समीर रविवार को यानी 23 अक्टूबर की रात घर से अचानक गायब हो गया था। आरोपियों के पकड़े जाने से पुलिस ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि घटना के बाद लाश मिलने से गांव में दहशत का माहौल बन गया था। वहीं इस मामले को सुलझाने के लिए गांव में ही छावनी बना पुलिस दिन रात एक कर लगी हुई थी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। देश भर में गुरु नानक जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। राज्यपाल अनुसुईया, इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी खालसा स्कूल पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर प्रदेशवासियों को गुरु पर्व की बधाई दी। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरु चरण सिंह होरा भी मौजूद रहे। स्टेशन रोड गुरुद्वारा कमेटी ने श्री होरा को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। गुरु नानक जयंती पर खालसा स्कूल में प्रदेश भर के सिख जन जुटे रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खालसा स्कूल में गुरु नानक जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर प्रदेश वासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस मौके पर सिख समाज द्वारा उन्हें सरोपा और कृपाण भेंट किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक जयंती पूरी मानवता का प्रकाश पर्व है। गुरु नानक देव ने संदेश दिया कि संपूर्ण जगत का स्वामी एक है, सभी उसी के बंदे हैं। पूरे देश और दुनिया में बहुत ही
श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने मानव सेवा की जो उत्कृष्ट पैमाना तय किया, आज सिख समाज उस रास्ते पे चलते हुए सेवा को सबसे प्रमुख आधार माना और जब मानवता संकट में जब भी आया है, सिख समाज सबसे आगे बढ़कर उन्होंने सेवाएं दी। और ऐसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही हमारी छत्तीसगढ़ में कबीर चबूतरा से लेकर हमारे गढ़फुलझर तक आए और यहीं से फिर उड़ीसा पुरी के दर्शन करने वो गए थे। तो गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जयंती है और हर वर्ष की तरह इस बार भी खालसा स्कूल में बहुत भव्य रूप से गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश की महामहिम आदरणीय राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महन जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सांसद सुनील सोनी जी, सभी जन ने यहाँ पर आके माथा टेका है और प्रदेश की सुख शांति समृद्धि के लिए यहाँ पर सबने प्रार्थना की है वाहिगुरु भगवान के चरणों में माथा टेक कर। और हम लोग सब भी यहाँ पर माथा टेकने, गुरु का लंगर है भी, पूरे प्रदेश की संगत और सारे समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और एक साथ मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। प्रकाश उत्सव पर छत्तीसगढ़ के सभी सिख धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज यहाँ पर प्रकाश पर्व का जो खालसा स्कूल में आयोजन किया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, माननीय चरणदास महन जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं और उनका सबका हम लोगों ने बहुत ही आत्मीय स्वागत किया। और विशेष तौर पर राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते माननीय भूपेश बघेल जी ने जो गुरु नानक देव जी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे, 2 दिनों तक तपस्या की थी, गढ़फुलझर में पर्यटन स्थल घोषित किया था और उसके बाद उसको विकास करने की बात आज कही है। पूरा सिख समाज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इस तरह के आयोजन लगातार हम लोग प्रतिवर्ष करते रहे हैं और गुरु नानक देव जी की कृपा से आने वाले आदिकाल तक करते रहेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी खालसा स्कूल आकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इसके बाद स्टेशन रोड गुरुद्वारा कमेटी द्वारा राज्यपाल और विधानसभा को सरोपा और कृपाण भेंट की गई। अतिथियों के आगमन के दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य शिविर में जाकर शिविर का जायजा लिया। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि गुरु नानक देव के आदर्शों पर सिख समाज चलकर सबकी सेवा कर रही है। गुरु नानक देव के उपदेशों पर चलकर ही समाज और देश का कल्याण किया जा सकता है। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन भी प्रकाश पर्व की बधाई दी, जिनका गुरुद्वारा कमेटी ने सरोपा भेंट कर सम्मान किया। आज गुरु नानक जयंती के इस प्रकाश पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विशेष तौर पर सिख समाज को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। मैं सभी समाज के भाइयों को बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ। उन्होंने जो सत्य का मार्ग हम लोगों को दिखाया है, जो समानता का मार्ग दिखाया है, जो बताया है कि सभी लोग एक ही हम सब बराबर है, अपना जीवन का उद्देश्य मान के आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव खालसा स्कूल में प्रतिवर्षानुसार इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में और पूरे देश में और हमारे विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और बहुत सारे प्रतिष्ठित नागरिकों ने आके यहाँ मत्था टेक कर गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया है। और विशेषकर गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड के पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा धूमधाम से नगर कीर्तन निकाला और आज ये बहुत पर्व बहुत धूमधाम से मनाया। मैं सबको इस अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकाश पर्व के मौके पर छत्तीसगढ़ सिख फोरम लेडीज विंग की सदस्यों ने सेवा कार्य संभाले रखा। स्टॉल में सेवा देकर गुरु नानक जयंती की बधाई दी। अध्यक्ष नीता छाबड़ा और सचिव कवलजीत सलूजा ने कहा कि उनके गुरुओं ने सेवा भाव सिखाया है, उनके लिए सेवा ही धर्म है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। छत्तीसगढ़ सिख फोरम लेडीज विंग की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक देव जी ने हमेशा ये शिक्षा
शिक्षा दी है कि सभी धर्म, सभी जात, सभी एक हैं और आज हम उसी को पालन करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। आज हम यहाँ जोड़ों की सेवा कर रहे हैं और अपने आप को वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की छत्तीसगढ़ सिख फोरम लेडीज़ विंग की तरफ से सारे प्रदेश को, सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूर्ण शराबबंदी किए जाने की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के द्वारा मंगलवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव किया गया। धक्का मुक्की और आक्रोश भरा दृश्य उस वक्त देखने को मिला जब युवा मोर्चा और बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के मीनाक्षी नगर निवास का घेराव किया गया। आक्रोशित महिलाओं ने गृह मंत्री के निवास में अंदर पहुंचने की काफी कोशिश की। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की हुई, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आक्रोशित लोगों को गृह मंत्री के निवास तक पहुंचने का मौका नहीं मिल पाया और ऐसी स्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के निवास के बाहर ही अपनी मांगों को लेकर काफी हल्ला बोल किया। इनकी मांग थी कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार अपने इस वादे में विफल नजर आई, जिसे लेकर के इस तरह का प्रदर्शन आज किया गया। पूरे प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की उषा टाबरी और पूर्व मंत्री रश्मिला साहू ने कुछ इस तरह की जानकारियां से अवगत कराया। आज हम महिलाओं के लिए जो भूपेश सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार, कांग्रेस सरकार जो वादा की थी उसमें विफलता दर्शा रही है और कहीं से भी शराबबंदी, इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कहा था कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन इन्होंने बंद नहीं किए और उस शराब के कारण ही आज पूरे घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है, क्योंकि ये शराब को घर पहुंच सेवा कर दिए हैं। दवाई और ज़रूरत की चीज़ें तो पहुंचा नहीं सकते आम इंसान तक, लेकिन ये ऑनलाइन के माध्यम से शराब जरूर घर में पहुंचाते हैं और इस शराब के कारण पूरे प्रदेश में अनाचार के भी जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं और विशेष तौर से जो नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा हो रही है। तो इस अनाचार को भी देखते हुए हम महिला मोर्चा आज इस सड़क पे और बाइक रैली के रूप में विधायक का घेराव करने आए हैं। और सड़क तो यह गृह मंत्री है और ये पीडब्ल्यूडी के भी मंत्री हैं, लेकिन आज जब दुर्ग शहर के सड़कों की हालत किसी से नहीं छिपी है कि क्या है, तो बाकी प्रदेश में इनके सड़कों का क्या हाल होगा। इन सब चीज़ों को लेके और जिस गृह निवास है जबकि दुर्ग में, तो यहाँ की सड़क इतनी बेकार है कि आए दिन एक्सीडेंट होते। रोका छोका इन लोगों ने निकाला, गौठान निकाला, तो रोका छोका तो सड़क पे दिखता है, पूरी गाय आपकी सड़क पर दिखती है इनकी। आप चले जाओ, उससे आधे एक्सीडेंट होते हैं। और रेडी टू ईट जो स्व सहायता समूह महिलाओं के पास था, उनको भी इन्होंने छीन के किसी और को, अपने लोगों को दे दिया है, जिससे जब स्व सहायता समूह दे रही थी तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब इतनी घटिया क्वालिटी का रेडी टू ईट आ रहा है कि लोग बोल रहे खाने लायक नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास जो महिलाओं के नाम होता था, उनको भी ये सरकार ने बंद कर दी है। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, इसलिए और शहर में इस सब चीज़ के कारण शराबबंदी, अनाचार जो भी पूरे प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए हम लोग आज विधायक का घेराव किए हैं। और आने वाले समय में 11 तारीख को हम यहाँ से बिलासपुर चलो महतारी हुंकार रैली में जा रहे हैं। हमारा ये है, हमारा महतारी बहनों की ये पुकार, गद्दी खाली करो भूपेश सरकार। जी बताएंगे, अभी कांग्रेस सरकार का जो राज है, उन्होंने आप लोगों का कहना है कि गंगा जल के हाथ में कसम खाई थी। 15 साल बीजेपी ने भी राज किया है, उस समय शराबबंदी को रोकने की मांग क्यों नहीं रखी गई और क्यों नहीं इसका प्रयास किया गया? देखिए, आप जो बात पूछ रहे हो, शराबबंदी वाली बात शुरू से चल रहा है। शराब का जितना धंधा बढ़ा है वो कांग्रेस की देन है, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा कांग्रेस की सरकार देश में रही, प्रदेश में रही, लेकिन
उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हम लोग शराबबंदी की जो मांग कर रहे हैं, हम लोग जब 15 साल तक भाजपा के सरकार में रहे और काम किए, उस समय शराब का दुकान क्रमशः करके बंद करेंगे ये हम लोगों ने प्रयास किया था और बंद हो रही थी। लेकिन जैसे ही चौथी बार चुनाव हुई, उसमें जो कांग्रेस के लोग हैं जिसको सत्ता चाहिए था, उन्होंने झूठा वादा करने का एक जन घोषणा पत्र तैयार किया और उसमें शराबबंदी नहीं, पूर्ण शराबबंदी का उन्होंने जन घोषणा पत्र में बिंदु डाला, एजेंडा डाला। उसी के आधार पर आज 4 साल पूरे हो गए इस सरकार की, 1 साल बाकी है। इसीलिए हम लोगों ने 4 साल से देखा चलो सुधार आएगी, सुधार आएगी। किसी भी सांसद को क्यों नहीं लिया गया अभी तक? अरे यार, एक का उत्तर देने दो, आप कहाँ भाजपा के सांसद में चले। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले 32% आरक्षण को घटाकर 20% आरक्षण कर दिया गया है, जिसे लेकर प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष MD ठाकुर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता को लेकर MD ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी विरोधी है। सभी अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले 32% आरक्षण को घटाकर 20% कर दिया गया है। गौरव तलब है कि विगत 5 जुलाई को यह आदेश पारित किया गया कि प्रत्येक राज्य में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अन्य प्रतिशत आरक्षण देना है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 98% आरक्षण को खारिज कर दिया गया। माननीय न्यायालय में सही ढंग से पैरवी नहीं कराने तथा सरकार की लापरवाही से 32% से घटाकर 20% हो गए। याचिका दायरकर्ता KP खाड़े को कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर यह साबित कर दिया गया है कि यह पूर्ण रूप से आदिवासियों के साथ और षड्यंत्र के चलते पूरे आदिवासी समाज में भूचाल आ गया है। पत्रकार वार्ता को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष MD ठाकुर ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। राज्य में हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है और उसके अनुपात में डॉक्टर रमन सिंह ने जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण दिया गया। नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए और बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं वो PMT, PET में प्रवेश के लिए, शिक्षा के लिए दिया गया है। ये सर्कुलर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5/7/2005 को जारी किया गया था। उसी बीच हमारे आदिवासी संगठन आंदोलन किए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने लोक सेवा आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग 2011 अधिनियम लागू किया और आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति को 12% और OBC को 14% दिया गया। इस प्रकार 58% हो गया। ये 2012 में जारी किया गया था और 2012 से लेकर डॉक्टर रमन सिंह 2018 तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2012 में गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी के पदाधिकारियों ने इसको चुनौती दिए कि आदिवासियों को 32% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, 58% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और हाई कोर्ट में याचिका दायर किए। उसका रिजल्ट 19 सितंबर 2022 को आया। उसमें 58% आरक्षण को अवैधानिक माना, खारिज कर दिए। उसमें से हमारे आदिवासी समाज का जो आरक्षण है वो 32 से 12 हो गया। अन्य राज्यों में कर्नाटक में 56% है अभी भी, तमिलनाडु में 69% है, झारखंड में 54% आरक्षण है। वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये पूरा के पूरा और जो भी आदमी है जो मुख्य याचिका करता है KP खांडे जी, वो भूपेश बघेल जी के कार्यकर्ता है, उनके प्रमुख हैं, उनके द्वारा ये कराया गया है और
जैसे ही ये खारिज हुआ उनको पुरस्कृत किया गया, महिमा मंडित किया गया और उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिए। ये आदिवासियों के साथ घोर अन्याय है और इसको हमारे आदिवासी समाज आने वाले समय में उसका हिसाब किताब बराबर करेंगे। 2023 के चुनाव में जिस समाज का 1/3 विधायक इस सरकार में विधायक हैं, उस समाज के लोग यदि रोड में उतर जाएं आंदोलन के लिए तो ऐसे जनप्रतिनिधि को शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्मित भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक मैत्री बाग जू को सफेद शेरों की नर्सरी भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 7 सफेद शेर और शेरनी है। यहाँ बड़ी संख्या में शावक जन्म लेते हैं। इसी तरह 2 महीने पहले जन्म हुए नन्हे शावक सिंघम को अब खेत के बाहर छोड़ दिया गया है। यानी सिंघम को देखने के लिए अब पर्यटकों का इंतजार खत्म हो चुका है। भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में सिंघम को देखने भीड़ उमड़ रही है। सिंघम अपनी मां रोमा के साथ केज के बाहर खुले आसमान में पहली बार बाहर आया, जिसे देखने के लिए स्कूली बच्चों और पर्यटकों की भीड़ लग रही है। दरअसल 2 महीने पहले शावक सिंघम को सफेद शेरनी रोमा ने जन्म दिया है। शावक को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए जू प्रबंधन ने 2 माह तक सिंघम का विशेष ध्यान रखा। मैत्री बाग जू में एक एक कर सफेद बाघ की मौत के साथ इनकी संख्या घटती जा रही थी। ऐसे में पैदा हुआ नया शावक कई सालों बाद काफी खुशी लेकर आया है। इससे पहले जू प्रबंधन सफेद शेरनी, सोनम और सुल्तान की ब्रीडिंग कराता था, लेकिन उसके दूसरे जू चले जाने से सुल्तान अकेला पड़ गया था। इस बीच उसकी दोस्ती जू की नई शेरनी रोमा के साथ हुई। इस जोड़े को एक साथ केज में रखा गया, उनकी ब्रीडिंग करवाई गई। यह प्रयोग सफल रहा और जू में फिर से सफेद शेर का कुनबा बढ़ने लगा। जू के इंचार्ज डॉक्टर NK जैन ने बताया कि मैत्री बाग में 4 सालों बाद कोई शेर पैदा हुआ है। इससे पहले 2018 में सफेद बाघ के शावक रक्षक और आजाद की किलकारी गूंजी थी। सिंघम को 2 माह तक पर्यटकों से दूर रखा गया और आज सिंघम को पर्यटकों के लिए बाड़े के बाहर छोड़ा गया। यह पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होगा। लोगों को देखने मिला क्या है? मैत्री बाग में बड़ी खुशी की बात है कि एक नन्हा शावक आया है जो लगभग 2 महीने का हो गया है और काफ़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं। बच्चे खासकर स्कूल में छोटे नन्हे बच्चे को देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं और हमने प्लान भी किया था कि आज के दिन में हम ट्यूसडे को ये आम पब्लिक के लिए बच्चों के साथ माँ को बाहर खोलेंगे और काफ़ी उचित देखभाल की गई, काफ़ी ध्यान रखा गया, जिसके कारण बच्चा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। लगभग 2 माह का हो गया है और इसकी माँ जो रोमा है उसका स्पेशल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ टॉनिक देते रहें जिससे वो अपने बच्चे का केयर करे। और बगल में देखेंगे कि उसके फादर जो हैं सुल्तान है साथ में, तो पूरा एक परिवार साथ में अभी इनके आप बाइटे करके देख रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर SR हॉस्पिटल चिखली के द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां सभी वर्ग के लोग इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक SR हॉस्पिटल चिखली के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं हॉस्पिटल द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें किसी भी तरह की जांच कम पैसों में, नॉर्मल डिलीवरी 2000 और सिजेरियन डिलीवरी मात्र 5000 में की जा रही है। इसके साथ विभिन्न तरह की जांच में भी विशेष छूट दी गई है। वहीं शिविर को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय गावंडे ने ग्रैंड न्यूज को विस्तार से जानकारियां दी। मैं विजय गावंडे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, आप सबों का अभिवादन करता हूं। और आज इस माध्यम से मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे अस्पताल में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक निःशुल्क या कम से कम शुल्क में ऑपरेशन शिविर का आयोजित किया गया है, जिसमें सोनोग्राफी जांच 99 रुपीज़ में होगी, एक्सरे 49 रुपीज़ 49 रुपये में, कलर डॉपलर जांच 149 रुपये में। इसी तरह से ब्लड टेस्ट और दवाइयों में 30% और 10% की छूट दी जाएगी। हमारे यहाँ डिलीवरी के ऑपरेशंस जो नॉर्मल डिलीवरी है वो 2000 रुपये में किए जाएंगे, सिजेरियन डिलीवरी 5000 और बच्चेदानी का ऑपरेशन 9000 रुपये में किया जाएगा। ये 15 तारीख तक आपको ये सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। जनरल सर्जरी में आपके हाइड्रोसिल का ऑपरेशन 2000 रुपये और नसबंदी का ऑपरेशन 1000 रुपये में किया जाएगा। इसी तरह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी 2000 रुपये में हमारे यहाँ 15 तारीख तक किया जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में आप जिसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है आए और इस सुविधाओं का लाभ उठाए। हमारे यहाँ जब ये ऑपरेशन के लिए आप भर्ती होते हैं तो दवाइयाँ, खून पेशाब जांच और ब्लड जांच का पैसा अलग से लगेगा। सभी ऑपरेशन हेतु 24 घंटे पूर्व रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है और सभी ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे पश्चात किए जाएंगे। फिर से एक बार मैं दुर्ग, भिलाई तथा छत्तीसगढ़ से पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप आएँ और इस योजना का लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़
की सेवा में एसआर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर हमेशा के लिए तैयार है। धन्यवाद। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक लगने वाले शिविर को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ वासियों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे और इसका लाभ अवश्य लें। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल दुर्ग चिखली में कार्यरत हूँ। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत हम जन समुदाय को कम से कम दरों में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, LSCS के द्वारा प्रसव, बच्चेदानी का ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा सिर्फ 2,000 रुपये में, LSCS के द्वारा डिलीवरी की सुविधा सिर्फ 5,000 रुपये में, नसबंदी का ऑपरेशन सिर्फ 1,000 रुपये में करने का निश्चय किया गया है। हम यह कार्य जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह भेंट के स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। दीपावली और छठ पूजा खत्म होने के बाद रेलवे पुराने द्वार पर लौट आया है। हजारों यात्रियों की परेशानी को दरकिनार कर दुर्ग स्टेशन के दोनों तरफ नागपुर और कटनी तरफ गुना रेल लाइन पर मेगा ब्लॉक लेने के लिए रेलवे ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया है। इस ब्लॉक से दुर्ग और रायपुर स्टेशन से होकर चलने वाली 24 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हो रही है। 3 ट्रेनों का मार्ग बदल गया है। वहीं 3 से 4 महीने पहले से रिजर्वेशन कराने वाले लोग अब टिकट कैंसिल करा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि रेलवे के द्वारा बहुत सारे ट्रेन कैंसिल है। यह यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ग्रामीण अंचलों में खेलों का बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले आयोजन का ग्रामीण खिलाड़ियों को लाभ मिलने लगा है, जिसके चलते स्पर्श अस्पताल के द्वारा गाँव में खेल प्रतियोगिता और चिकित्सा शिविर का बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम महाकाकाला में जिला स्तरीय 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता कराकर ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने में लगे हुए हैं। इस कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश के 14 टीमों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी रजनी बघेल सहित भाजपा के आला नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कबड्डी खेल के लिए हमेशा हमारी तरफ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गांव-गांव में ओलंपिक करा रहे हैं। कबड्डी एक महत्वपूर्ण खेल है, वही खेल जीवन में बहुत उपयोगी है। इस तरह के आयोजन में गांव में छिपी प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है। आज इस तरह के आयोजन को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सोच यहीं के पैदा हुए, यहीं पले बड़े हैं, तो क्षेत्र के लिए कुछ करने की तमन्ना तो थी और ऐसे मुकाम पे अभी आ गए हैं कि कुछ कर सकते हैं। और माता जी की याद में फिर कुछ आगे बढ़ने की इच्छा हुई, तभी ये शुरुआत है। आगे और भी अच्छे कार्यक्रम कराएंगे। क्या लगता है खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा? कैसे खिलाड़ियों कबड्डी जैसे खेल के लिए तो बहुत प्रोत्साहन रहेगा और बहुत ही अच्छा क्षेत्र चुना गया खेल के लिए कबड्डी, जो कि और अभी जैसे दाऊजी गाँव में ओलंपिक करवा भी रहे हैं, तो कबड्डी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है। कबड्डी क्यों कराना चाह रहे हैं? बहुत से तो आयोजन हम बचपन से यहाँ देखते हैं कबड्डी यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है और बहुत अच्छा महारत लोगों को हासिल है। लोगों को आगे बढ़ने का इसमें बिल्कुल डेफिनेट मौका मिलेगा। जीतने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार रूप में आपको आयोजक ने बताया होगा, प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये ऐसा कुछ है। 11,000, 8,000, 5,000, 4,000। कबड्डी तो हम बचपन से खेल रहे हैं। कैसा लगा आज जीते? बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे ग्राम में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमें खेलकर बहुत ही बड़ा मजा आया और बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्राम महाकाकाला में कबड्डी आयोजन हो रहा है। कबड्डी खेल को लेकर और भी युवा साथियों को क्या कहना चाहोगे? हमारे गांव में कबड्डी प्रतियोगिता हो रहा है, जिससे हमारे ग्राम के युवा और बच्चे प्रभावित होंगे, जिससे कि वो आगे बढ़ करके आगे लेवल तक पहुंच पाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा जिले के निम्ना गांव का है, जहां गांव के एक बड़े कृषक के मनमानी रवैये से सैकड़ों किसान परेशान हैं। अपनी पीड़ा व्यक्त करते निन्वा गांव के सैकड़ों किसानों ने समस्या के निदान के लिए कलेक्टर के नाम तहसीलदार बेमेतरा को ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसानों ने बताया कि दाऊ ऋषि वर्मा के खेत से ही होकर लगभग सैकड़ों किसानों को अपने अपने खेतों में जाना होता है। वहीं से ही उनके खेत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है।
जहां दाऊ का कहना है कि मेरे खेत से जाना है तो पैदल ही जाना होगा, किसी प्रकार के वाहनों को लेकर जाने की अनुमति नहीं है। ग्राम निवास से आया है। क्या समस्या समस्या है सर कि गांव में फसल कटाई के समय हो चुके हैं और सामने में पूरा गांव के दाऊ मन के खेत है, वो मन पूरा रास्ता रोक के रख दे है। छोटे किसान मन के खेत में हार्वेस्टर जाए पर देवत नहीं है। कतक दिन से रोके? बहुत जन किसान के करीबन 100 एकड़ के आसपास जमीन है अंदर में, और हर साल के समस्या है सब है। आज भस्किनो है, छोटे छोटे जो किसान अपन अगल बगल से निकाल लेते दाऊ खेत के अगल बगल से, और बाकी जो पीछे में है बहुत समस्या पड़े है और 10 साल के समस्या है सब। अच्छा, क्या बोलते हो? वो मन बोलते कि ओकर पास जाबे तो बोलते पुराना रास्ता खोलवाओ करके, अब ओकर पास जाबे तो बोलते कि रिकार्डी जगह है नहीं है, बस पैदल वाले रास्ते है, पैदल चलना चलो, गाड़ी नहाकाए पर रास्ता नहीं दो करके बोलते। नाम है आपके, कहाँ से आए हो? कैसे क्या बात है? हमारे गाँव में सर कि धान कटे के समय आ गए हैं और किसान में देखे जो आगू में नाका नहीं दे किसान मान कौन जो है ऋषि वर्मा डाउन के थे वो नाका नहीं दे। अच्छा, क्या बोलते हैं? कौन बोलते कि रास्तों से कुछ नहीं मिले, वो इंजन कनेक्शन देख पाओ। अच्छा, कब से घेर के रखे? वो तो सर पिछले बहुत दिन से घेर के रखे हैं। अब गाड़ी मोटर ना का मुश्किल से सर बोलते कि पैदल ना हो, गाड़ी मोटर नहीं ना के रखे। ग्रैंड न्यूज के लिए वीडियो रिपोर्ट। सेवा सहकारी समितियों में नवयुक्त प्राधिकृत अध्यक्षों द्वारा सहकारिता आभार एवं सम्मान समारोह का आयोजन ग्राम बोरी गारिका के सहकारी समिति परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के 15 सेवा सहकारी समितियों में नव नियुक्त अध्यक्षों सहित किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष रूप से धान बेचने आए किसानों को उनके खाते में पैसे आने तक किसी भी प्रकार की शिकायत न हो, इसलिए हमने सहकारी समितियों में अध्यक्षों की नियुक्तियां की है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परिकल्पना किसानों की समृद्धि है और गांव-गांव के किसान अपने कृषि कार्य के लिए सेवा सहकारी समितियों पर निर्भर रहते हैं। अब अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के हित में पूरी सक्रियता के साथ काम करें। आगे उन्होंने कहा कि जनता ने हमारी सरकार को बहुमत से जिताने के बाद जिले में भी हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक में हमें विजय दिलाकर भरोसा जताया था। इसलिए हमने भी जनता के भरोसे को कायम रखते हुए क्षेत्र के विकास को पहली प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रहे हैं। पिछले 15 वर्ष के कार्यकाल और मेरे 4 वर्ष के कार्यकाल में मेरे क्षेत्र में कितना विकास किया हुआ आप स्वयं देख सकते हैं। चुनाव को नजदीक आते देख अचानक सक्रिय हुए विपक्षियों द्वारा की जा रही पुतला दहन नीति के लिए उन्होंने शब्द भेदी वाण भी छोड़े। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दुर्ग मंडी अध्यक्ष अश्वनी साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत नन्ही छत्तीसगढ़ी गायिका आरू साहू के सांस्कृतिक आयोजन से हुआ था। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 15 सेवा सहकारी समिति के नव नियुक्त अध्यक्षों ने मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू का विशाल पुष्पहार से स्वागत कर आभार जताया। मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने सेवा सहकारी समितियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए नवीन कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया। इस विशाल आयोजन के लिए क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य योगिता चंद्राकर ने काफी मेहनत की थी, जिसका नतीजा रहा कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता की उमड़ी अपार जन समूह ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ी महती भूमिका अदा की। कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग की सीईओ अपेक्षा व्यास, महापौर शशि सिन्हा, जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, केश
शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष नंद कुमार सेन, श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख, रजक कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र रजक, कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य जगदीश दीपक, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री जितेंद्र साहू, उतई नगर पंचायत के अध्यक्ष दिगेंद्र हिरवानी सहित क्षेत्र के जिला पंचायत, जनपद पंचायत व सरपंच अपनी टीम के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के विषय में मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने बताया कि आज यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर का कार्यक्रम रखा गया था। अभी हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 15 सोसाइटी है जहाँ कृषकों का धान खरीदा जाता है और कृषकों से संबंधित चुनाव का समय उनका समाप्त हो जाने के कारण 15 सोसाइटी में नए अध्यक्ष अभी मनोनीत किए गए हैं। तो उन सभी लोगों का भी सम्मान और उन लोगों ने मेरा आभार रखा था। तो यहाँ सभी हमारे गांव के किसान लोग आए, हमारे पदाधिकारी लोग आए, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे जनपद पंच सरपंच, सभी सोसाइटी के सदस्य अधिकारी सभी लोग आज उपस्थित हुए। मूल रूप से ये सम्मान समारोह आभार रैली का आभार का कार्यक्रम था। नव नियुक्त अध्यक्षों ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर कहा कि पूर्ण रूप से निर्वाह करूँगा। मैं खुद किसान हूँ और मोला किसान के बारे में दर्द मालूम है, तो किसान के साथ ही मिल के ही काम करूँ। मैं अधिकारी तो जरूर बन गए ना मना, लेकिन हमला किसान के हित में काम करना है। और मैं हाँ सरकार के हमर सरकार हमर द्वार भूपेश सरकार गृह मंत्री के आदेश में पूर्ण पालन करूँ। विगत में यहाँ तो अध्यक्ष रहे हूँ, जैसे पुराना जो अध्यक्षी जो कार्यकाल रही है ओकर से भी अच्छा बेहतर करे के प्रयास करूँ। हर किसान मन ला हर सुविधा दे के मोर तो ऐसे ये है कि सतत हमन धान खरीदी और खाद वितरण के समय हमन स्वयं बैठ के रहथन और सुचारू रूप से संचालन करे प्रयास करथन। किसान मन ला कोई दिक्कत मत हो, ये सब चीज़ है ना। और कुछ दिक्कत होते हैं तो ऊपर से बात करा के भी उस समस्या के हल। किसान मन ला कोई भी प्रकार से समस्या मत हो, एक लिए सरकार है हमन ला वहाँ पे अधिकार दे है, हमन ला चुने हैं। हमन ला वैसे पुराना अनुभव भी है और वो आधार पे और ज़्यादा बेहतर हमन हाँ किसान मन ला सुविधा दे कोशिश करबो, ताकि किसान मन ला धान खरीदी या धान मन ला बेचना है, खाद वाद ले जाना है, तो हमें कोई प्रकार से तकलीफ मत होए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग के बोरी गारका गांव से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।